दशरथ के मुकुट का एक अनोखा रहस्य। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराजगी हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब भी किसी भ्रमण के लिए जाते तो कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली और राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की होगी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि या तो वे अपनी पत्नी कैकेयी को यहाँ छोड़ जाए या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाए। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहाँ छोड़कर रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौट कर आना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत ही दुख की कर रही थी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती है? यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभ रही थी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। यह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी वह कैकेयी के मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। रावण के महल के सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो सका। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला न पाए तो समय रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया और अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास से गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब यह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से यह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए और कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर ले लिए। अतः श्री राम अपनी माताओं को सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी को ही करते थे। राजा दशरथ के जन्म की कथा। राजा दशरथ पूर्व जन्म में समय भूत मनु थे।
तथा इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन दोनों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी तथा दशरथ कौशल्या के रूप में भगवान विष्णु के माता पिता होने का वरदान प्राप्त किया था। महाराज दशरथ के जन्म की कहानी विचित्र है। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी से मार्च का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके पुत्र कश्यप जी थे। कश्यप जी के वंश में ही जन्म लिया इच्छुक ने, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था तथा उनके नाम पर इच्छुक कुल की स्थापना की। इसी कुल में जन्मे थे महान राजा भागीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या बल पर गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए कहा। इनके कुल में जन्मे राजा रघु, जिससे इस वंश को रघु वंश कहने लगे। इसी कुल में जन्म लिया राजा नाभाग ने, जिनके पुत्र थे राजा अज, जो रघुवंश के 38वें राजा थे तथा दशरथ के पिता थे। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। एक बार राजा अज दोपहर की पूजा कर रहे थे। उस समय ब्राह्मण उनसे युद्ध करने के लिए आया और उसने दूर से राजा अज को पूजा अर्चना करते देखा। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल छींटे फेंक दिया। यह देखकर रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह राजा अज के पास पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा पूजा करने के बाद जल आगे अर्पित किया जाता है या ना कि पीछे? आपने ऐसा क्यों किया? राजा आज ने उत्तर दिया, जब मैं आंखें बंद करके भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तभी मुझे 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए मैंने जल पीछे की तरफ फेंका, जिससे जल ने तीर का रूप धारण कर लिया और उस सिंह की मृत्यु हो गई। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा आज ने कहा, तुम यहाँ से 1 योजन दूर जाकर यह सब देख सकते हो। रावण वहां पहुंचा और देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में बाण लगा हुआ है। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस राजा के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना कोई निशाना लगाए शत्रु मर जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीत पाना बड़ा ही असंभव है। और वह राजा अज से बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। एक बार राजा अज वन में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में एक कमल का फूल खिला हुआ था और वह बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज तालाब में कूद गए, किंतु राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर चला जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपको कोई संतान नहीं है, आप इस कमल के योग्य नहीं है। ऐसी भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर आघात किया। राजा अपने महल में लौट कर आए और उन्होंने संतान की चिंता करने लगी, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि राजा अज भगवान शिव के बड़े भक्त थे। कुछ समय बाद भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे और उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया और कहा, तुम ब्राह्मण के वेश में अयोध्या नगरी पहुंचो, जिससे राजा आज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की वेश में उसी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार महाराज ब्राह्मण के रूप में ही राजा आज के दरबार में गए और उनसे शिक्षा की याचना करने लगे। तब राजा ने अपने खजाने में से ब्राह्मण को सोने की अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि यह धन तो प्रजा का है, आप अपना कुछ दीजिए। तब राजा आज ने कहा अपने गले का हार उतार कर ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया कि यह भी प्रजा का ही धन संपत्ति है। इसका राजा आज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके दरबार से खाली आ जा रहा है। तब राजा रात्रि में एक मजदूर की वेशभूषा बनाकर और नगर के काम के लिए निकल जाते हैं। वह एक लोहार के घर पहुंचते हैं और वहां काम करने लग जाते हैं। पूरी रात वे बड़ी मेहनत से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण को देने के लिए उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण उपस्थित नहीं था। राजा ने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना, यह मेरी मेहनत की कमाई का कमाया हुआ है। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया, किंतु ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक दिया।
अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहां पर एक गड्ढा हो गया और टका गड्ढे में समा गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा और उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान की तरफ चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने फिर गड्ढा खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान में चला गया। इसी प्रकार एक के बाद एक 9 सोने के रथ निकाले और आसमान की तरफ चले गए। अतः 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर रुक गया। ब्राह्मण ने उस बालक को सीने से लगाया तथा लेकर राजा आज के दरबार में गए और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह हमारा ही पुत्र है जो तुम्हारे 1 टका से पैदा हुआ है तथा इसके साथ में 9 स्वर्ण रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ और इसी वजह से उनका नाम दशरथ पड़ा। कहा जाता है कि महाराज दशरथ को धमनी वेदी बाण चलाने में निपुणता प्राप्त थी, परंतु शायद यदि आत्मविश्वास के चलते वह एक बार चूक गए। जब दूर कहीं हिरण के पानी पीने की आवाज सुनकर उन्होंने सरसंधान किया और श्रवण कुमार का वध कर डाला, जिसके अंधे माता पिता ने मरते समय दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का श्राप दे दिया, जो राम के वनवास के बाद सत्य सिद्ध हुआ। महाराज दशरथ का राज्य प्रबंधन भी बड़ा अच्छा था। साम्राज्य प्रशासन का कार्य उनके सबसे योग्य मंत्री सुमंत संभालते थे, जबकि युद्ध मंत्री के रूप में दृष्टि उनके मंत्री थे। धर्म कर्म के कार्यों का प्रबंधन धर्मपाल नामक मंत्री के जिम्मे था। पुरोहित के रूप में वशिष्ठ उनके पथ प्रदर्शक करते थे। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्रों राम लक्ष्मण को भी यज्ञ की रक्षार्थ भेज दिया। महाराज दशरथ को अपने समय में धर्मावतार माना जाता था और इसी कारण से इस समय भगवान विष्णु ने उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेना स्वीकार किया था। एक बार राजा दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध में शामिल होकर देवताओं की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी युद्ध में कैकेयी उनकी सारथी के रूप में गई थी और एक अवसर पर जब दशरथ के रथ की धुरी टूट गई तब कैकेयी ने अपनी उंगली को धुरी की जगह लगाकर उनकी रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर श्री दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए वचन दिया था, जिसका उपयोग कैकेयी ने राम को होने जा रहे हैं राज तिलक को रुकवाने तथा भरत को गद्दी दिलवाने के लिए किया था। दशरथ के गर्भ से किस संतान का जन्म हुआ था? राजा दशरथ कब नारी बने और दशरथ रूपी नारी से किस संतान का जन्म हुआ? दोस्तों, आज दक्षिण भारत की रामायण दशरथ कथा नाम और मांडवी रामायण से मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरी देखना और भी चैनल को शेयर भी करना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि राजा दशरथ नारी कैसे बने। त्रेता युग का समय था। उस समय ऐसे ही महाराज दशरथ ऐसे ही घूम रहे थे और अपना एक नियम से घूम रहे थे। राज्य में कोई भी उसके राज्य में नहीं आता था। वो भी कोई शिकार नहीं मिला तो वह शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गई और कई दिन तक घर नहीं आए। अपने परिवार की ओर वापस अपने राज्य में लौट रहे थे तो रास्ते में उनको जंगल के बीच एक सरोवर में यह इंद्र के जैसा और उसको रखवासी कृषि की तपस्या के बाल उसे सरोवर की ऐसी स्थिति कर दी कि उसे सरोवर में पानी पिया तो स्नान करना यह तुरंत ही रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी ही विडंबना देखकर राजा दशरथ सरोवर के पास जा रहे थे और पानी पीने के लिए तुरंत उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए तो नारी के रूप में वे हो गए
और उसे शरीर को देखकर बहुत दुखी हुए और उसी सरोवर के पास बैठकर रोने लगे। जंगल में महाराज नारी बने अंग देख के राजा यह शिकार बहुत ही अप्सरा समान राजा दशरथ रूपी नारी बने हुए अगर मैं अयोध्या गया तो मुझको कोई नहीं पहचानेगा। महाराज लोग कैसे पहचानेंगे कि महाराज दशरथ हूँ मैं, उसे क्या बताऊँगा तो लोग समझेंगे कि मैंने ही महाराज दशरथ को मार डाला है और मैं उन राज में इस समय एक राज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्त्री के रूप में हूँ। जो लोग इन कई बातों को सोचकर डर के मारे उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। उनकी यादाश्त पहले जैसी ही थी, उनकी चेतना नहीं गई और इस समय क्या, लेकिन वे क्या करें सोच विचार कर रहे थे। तभी वहाँ राजा ऊपर पहुँच गए और बोले कि सुंदरी तुम कौन हो और इस निर्जन वन में तुम क्या कर रही हो। दशरथ ने कहा मैं कौन हूँ, किसी कार्य से हूँ, यहाँ पर आई हूँ, याद नहीं है। तब राजा रूप ने कहा कि सुंदरी तुम इस लिए मेरे साथ मेरे महल में चलो, तुम परम सुंदर हो। और राजा दशरथ ने विचार किया कि राजा के साथ जाना होगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इस जंगल में क्या करूंगा। अगर मैं किसी दूसरे पुरुष के साथ गया तो आप मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से ले आएंगी, रानी बना देगा, क्योंकि मेरा शरीर इसमें रानी बन राजा की रानी के साथ उनके महल में राजा दशरथ चले गए और रात को नारी से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम सीता रखा गया। कभी अयोध्या में जब सूचना मिली कि कई दिन हो गए महाराज दशरथ वापस नहीं आए तो राजा दशरथ की रानियां चिंता करने लगी। तब रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर सारी बातें बताई तो गुरुदेव महाराज दशरथ को स्वीकार करने के लिए लौटे। तब मुझे चिंता हुई, एक वर्ष हो रही। तब गुरु वशिष्ठ माँ ज्ञानी दय उन्होंने रानियों को धीरज बंधाया और मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने विद्वान मंत्री आर्य सुमित जी थे और आर्य सुमित को उन्होंने राजा दशरथ की खोज के लिए भेज दिया। महाराज दशरथ की खोज में निकली यह राजा दशरथ की सेना घोड़े के साथ जा रही थी और सुमित भी पहुंच गए। वहां सरोवर में राजा दशरथ के घोड़े का कटा हुआ सिर देखकर सोचा कि आर्य सुमित विचार करने लगे कि आखिर सरोवर के आगे महाराज इंद्र भी चले गए। ये सुमित निर्जन वन में। तो ये थी राजा दशरथ को नारी बनने की कहानी। कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल है, वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़फ रहे हैं। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामना के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन हेतु के लिए आए हुए हैं, उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मुनिवर, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों समस्त परिजनों की यहाँ बुला लीजिए। यह तो निश्चित हो चुका है कि राम वन गमन करेंगे ही। मुझे यह भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी आवश्यक होगी। अतः मैं चाहता हूँ कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञा अनुसार सभी रानी तथा परिजनों को यहाँ बुलवा लिया। उसके पश्चात राम सीता तथा लक्ष्मण को भी महाराज के पास ले गए। हाथ जोड़े हुए राम वहां पर उपस्थित अपने पिता और माता की ओर बढ़े। राम को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर महाराजा दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शोक तथा दुर्बल के कारण वे एक पग बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता
की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे पिताजी, आप ही हम सबके स्वामी हैं। कृपा करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दें कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात पुनः आपके दर्शन करें। महाराज दशरथ ने आदर स्वर से कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ कि जाओ, तुम्हारे वनवास का काल कल्याणकारी हो। ईश्वर सदा तुम्हारी रक्षा करें। मुझे इस बात की भी आशा नहीं है कि तुम्हारे वापिस आने तक मैं जीवित रह पाऊंगा। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुनः देख पाऊंगा। वहां पर उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वशिष्ठ जनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि वह अपना वचन वापस ले ले, किंतु कैकेयी अपने इरादे पर अड़ी रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुर्गिणी सेना और अन्न धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने विनय पूर्वक उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मंत्रीवर, आप समय उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आएं और उन सब को देश की सीमा से बाहर तक छोड़ें। इतना कह करते ही राजा विहल होकर रोने लगे। सुमंत तुरंत काल ही महाराजा की आज्ञा पाकर रथ को लेने के लिए निकल पड़े। लक्ष्मी जी की सच्ची कहानी। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक 12 वर्ष की लड़की थी। उस ब्राह्मण के घर के पास एक पीपल का पेड़ था। वह लड़की रोज पीपल के पेड़ को पानी से सींचने जाती और पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी रोज प्रकट हो जाती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की लड़की से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल तुम बताऊंगी। ब्राह्मण की लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से यह बात पूछी। तब ब्राह्मण बोला, बेटी, वह तो साक्षात लक्ष्मी जी है। तू कल जाकर लक्ष्मी जी की सहेली बन जाना। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। वह लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? लड़की बोली, मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम कल जाकर उसकी सहेली बन जाना। इस तरह से वह दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उस लड़की को अपने घर खाने का न्योता दिया। वह लड़की अपने घर आई और अपने पिताजी को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे अपने घर खाने का न्योता दिया है। वह लड़की अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने के लिए चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए दुशाला भेंट किया, रुपए दिए, उसे सोने से बनी चौकी पर बिठाया, सोने की थाली और चांदी की कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर खाना खिलाया। जब वह लड़की अपने घर के लिए रवाना होने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे घर जीवने आऊँगी। उसने कहा, ठीक है, जरूर आना। घर आने के बाद वह लड़की उदास होकर कुछ सोच में पड़ गई। उसके पिताजी ने पूछा, सहेली के यहाँ जीम कर आई हो तो उदास क्यों हो? उसने अपने पिताजी को कहा, लक्ष्मी जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब वो हमारे यहाँ आएगी तो मैं उसे कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा, तू चिंता मत कर, बस तू घर की साफ सफाई कर ले और अच्छे
सफाई करके अच्छे से करके मिट्टी और गोबर से आंगन को लीपकर लक्ष्मी जी के सामने एक 4 मुख वाला मिट्टी का दीपक जलाकर रख देना। ये सब ठीक होगा। वह लड़की दीपक जलाकर बैठी थी। उसी वक्त ज्यों से एक चील रानी का नौलखा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजे से वह हार छूटकर उस लड़की के पास आकर गिरा। लड़की हार को लेकर देखने लगी। उसने अपने पिताजी को वह हार दिखाया। थोड़ी देर बाद बाहर शोर हो रहा था कि एक चील और रानी का नौलखा हार उड़ा कर ले गई। किसी को मिले तो राजा को लौटा देना। एक बार तो पिता और बेटी के मन में विचार आया कि उसे बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का प्रबंध हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उसके पिताजी ने अपनी लड़की को कहा, यह हार हम रानी को लौटा देंगे। लक्ष्मी जी के अच्छे भोजन के लिए धन तो नहीं है, पर हम पूरा मान सम्मान देंगे। उन्होंने हार राजा को लौटा दिया तो राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि मेरी लड़की की सहेली के स्वागत के लिए साल दुसाला सोने की चौकी, सोने की थाली, चांदी की कटोरी और 36 प्रकार का व्यंजन की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने तुरंत उसकी व्यवस्था करवा दी। उस लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बुलाया। लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो किसी राजा महाराजा की चौकी पर नहीं बैठती। उस लड़की ने कहा, मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों चौकी पर बैठ गए। लड़की ने बहुत आदर से लक्ष्मी जी का सत्कार के साथ और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी खुश हुई। लक्ष्मी जी ने जब विदा मांगी तो उस लड़की ने कहा, अभी मत रुको, मैं लौट कर आऊँ, तब तक आप यहीं रहना। और लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी इंतज़ार करती रही। लक्ष्मी जी ने वहाँ होने से घर में धन धान्य का भंडार भर गया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गए। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण की बेटी का निमंत्रण स्वीकार करके भोजन किया और उसे धनवान बनाया, उसी प्रकार हमारा भी आमंत्रण स्वीकार करके हमारे घर पधारें और हमें भी धन धान्य से परिपूर्ण करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो मैं पुकारा था, सोची में बड़ा गए नंद लाला, वो चीर लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मुझे तेरा ही सहारा नंद लाला। ने तुम्हें पुकारा था, सबरी ने तुम्हें पुकारा था, बेरों में आ गए नंद लाला, बेरों में आ गए नंद लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मुझे तेरा ही सहारा नंद लाला। ने तुम्हें पुकारा था, प्रहलाद ने तुम्हें पुकारा था, खम्बे में आ गए नंद लाला, खम्बे में आ गए नंद लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मुझे तेरा ही सहारा गोविंद लाला, ही सहारा नंद लाला। तुम्हें पुकारा था।
तुम्हें पुकारा था, पटड़े पे आ गए नंद लाला, पटड़े पे आ गए नंद लाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मुझे तेरा ही तुम्हें पुकारा ने तुम्हें पुकारा था, से आ गए नंद लाला, पारक में आ गए नंद लाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मुझे तेरा ही सहारा।